ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए को ज्ञान की ज्योति से आंखें खोली, ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा प्रणाम। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप एकांत में बैठे थे और बस यूं ही भगवान का नाम लिया और आपकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे? ना कोई दुख था, ना कोई शिकायत, बस एक गहरा एहसास था, जैसे कोई पुराना रिश्ता फिर से जाग गया हो। ये आंसू केवल भावनाएं नहीं होते, ये आत्मा की पुकार होती है। ये उस प्रेम का संकेत होता है जो शब्दों से परे है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तुम ईश्वर को याद करते हुए रोते हो, ये दर्शाते हैं कि अब तुम्हारा हृदय केवल दुनिया से नहीं, उस अनंत दिव्यता से जुड़ने को तैयार है। ये आंसू परमात्मा की उपस्थिति के सबसे पवित्र चिन्ह होते हैं। आप अकेले नहीं हैं। हर वो आत्मा जो ईश्वर को सच्चे प्रेम से याद करती है, उसके भीतर ये कंपन उठता है, आंखें गीली होती है और हृदय हल्का। क्या यही है आत्मा की असली भाषा? क्या ईश्वर इन आंसुओं के माध्यम से हमें बुला रहे हैं? आज हम इसी गूढ़ और सुंदर विषय को समझेंगे। ईश्वर को याद करते वक्त आने वाले आंसू क्या है, इनके संकेत? तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी जीवन की भागदौड़ में जब हम थककर चुपचाप एक कोने में बैठते हैं, कोई भजन धीरे से कानों में गूंजता है, या फिर किसी मंदिर की घंटी की मधुर ध्वनि हमारे भीतर की दीवारों को छू जाती है। उस क्षण हम कुछ नहीं सोचते, हम कुछ नहीं मांगते, बस भीतर से कुछ पिघलता है और आंखें भर आती है। ये आंसू दुख के नहीं होते, ये वो आंसू होते हैं जो आत्मा के किसी गहरे कोने से निकलते हैं। ये आंसू ईश्वर की उपस्थिति की अनुभूति होते हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि जब तुम्हारे हृदय की गहराई से ईश्वर को पुकार निकलती है, तो उसका पहला संकेत अश्रुओं के रूप में प्रकट होता है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि वे क्यों रोते हैं जब वे भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन योगानंद जी की दृष्टि में ये एक बेहद शुभ और पवित्र संकेत है। इसका अर्थ है कि आत्मा अब जाग रही है, वो माया की नींद से उठ रही है और अपने स्रोत परमात्मा को पहचानने लगी है। ईश्वर की याद जब इतनी गहराई से हृदय को छूती है, तो मनुष्य के भीतर की सारी कठोरता टूट जाती है और उसकी आत्मा स्वयं को ईश्वर के सामने समर्पित कर देती है। योगानंद जी ने अपने जीवन में अनेक बार इस दिव्य अनुभव का वर्णन किया है। जब वे ध्यान में बैठते थे और ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम और भक्ति से भर जाते थे, तो उनकी आंखों से स्वतः आंसू बहने लगते थे। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण भावना नहीं है, ये आत्मा की एक गूढ़ पुकार होती है, जिसे केवल वही समझ सकता है जो अपने भीतर उतरने की क्षमता रखता हो। ये आंसू हमारे और ईश्वर के बीच की वो भाषा है जो शब्दों से परे होती है। जब आप ईश्वर को याद करते हुए रोते हैं, तो समझिए कि आप अकेले नहीं हैं। ये उस ईश्वरीय उपस्थिति का प्रमाण है जो उस समय आपके अत्यंत समीप होती है। जब आत्मा की पीड़ा, उसका प्रेम, उसकी भक्ति एक साथ उभरती है, तो ये भावनाओं की एक ऐसी ज्वार बन जाती है जिसे केवल आंसू ही अभिव्यक्त कर सकते हैं, और ये आंसू सीधे ईश्वर के चरणों में गिरते हैं। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया कि आत्मा का उद्देश्य केवल इस संसार में जीना नहीं है, उसका उद्देश्य है ईश्वर को अनुभव करना, उनकी निकटता को महसूस करना। और जब वो उन्हें याद करती है, तो ये स्मरण साधारण नहीं होता। ये स्मरण आत्मा के गहरे लॉन्गिंग का स्वरूप है। ये उस प्रेम की पुकार है जो जन्मों से दबा हुआ था और अब फूट पड़ा है। ये वही क्षण होता है जब आत्मा कहती है, हे प्रभु, मुझे अब और भटकना नहीं, मैं लौट आना चाहती हूँ तुम्हारे पास। ध्यान और भक्ति के मार्ग पर चलने वाले साधकों के लिए ये आंसू एक वरदान के समान है। योगानंद जी ने कहा कि जब कोई साधक ध्यान में बैठता है और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं,
तो समझो कि उसकी आत्मा ने ईश्वर को छू लिया है। ये एक संकेत है कि वो व्यक्ति अब भीतर की यात्रा में प्रवेश कर चुका है। ये आंसू ही है जो आत्मा को शुद्ध करते हैं, उसे ईश्वर के सच्चे प्रेम के लिए तैयार करते हैं। हमें से कई लोग सोचते हैं कि भगवान से जुड़ने के लिए विशेष मंत्र, विशेष विधियां चाहिए, लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि सच्ची भक्ति में विधि नहीं, भावना चाहिए। अगर तुम्हारा हृदय ईश्वर के लिए तड़पता है, अगर तुम्हारी आंखों से उनके स्मरण में आंसू बहते हैं, तो तुम्हें किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ये वही संकेत है जिसकी आत्मा को प्रतीक्षा थी। ये आंसू बताते हैं कि अब तुम्हारा मन वश में है, अब तुम्हारा अहंकार गलने लगा है और अब ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर उतरने को तैयार है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी आत्मकथा में अनेक प्रसंगों में इस दिव्य रोदन का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा कि जब वे किशोर अवस्था में थे तो एक बार ध्यान करते समय उन्हें अपने भीतर इतना गहन प्रेम का अनुभव हुआ कि वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उस क्षण उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और वे अपने आप को ईश्वर की गोद में महसूस करते रहे। उन्होंने कहा कि उस दिन पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं, केवल शास्त्रों में नहीं, वे तो हमारे भीतर, हमारे हर भाव, हर प्रेम, हर आंसू में बसते हैं। जब आप प्रभु को याद करते हुए रोते हैं तो वो रोदन एक वाणी बन जाता है। ये एक मौन भाषा होती है जो ईश्वर तक सीधे पहुंचती है। और सबसे सुंदर बात यह है कि इस भाषा को अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ईश्वर हृदय की भाषा को भली भांति समझते हैं। इस संसार में जहां हर कोई किसी ना किसी नकाब में जी रहा है, वहां सच्चे आंसू सबसे शुद्ध और पारदर्शी भाव होते हैं। ये किसी दिखावे के लिए नहीं होते, इन्हें रोका नहीं जा सकता, नहीं इन्हें बुलाया जा सकता है जबरन। जब ईश्वर की स्मृति इतनी प्रबल हो जाए कि वो आपके भीतर से बह निकले, तब आप जान जाइए कि आत्मा अब घर लौटने को तैयार है। योगानंद जी कहते थे कि जब आत्मा की पवित्रता जागती है तो वो प्रभु की निकटता को हर क्षण महसूस करने लगती है। ये निकटता कोई बाहरी अनुभव नहीं होती, ये एक भीतरी पुलक होती है जो अक्सर आंसुओं के रूप में बाहर आती है। वो क्षण जब आप कुछ कह नहीं पाते लेकिन रो पड़ते हैं, वहीं से आत्मिक यात्रा आरंभ होती है। ईश्वर को याद करते हुए रोना कोई दुर्बलता नहीं है, ये आत्मा की शक्ति का परिचायक है, क्योंकि ये दर्शाता है कि आप अब माया की सतह से भीतर उतर रहे हैं। आप अब उस केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं जहां केवल प्रेम है, केवल शांति है। और ये आंसू आपको उस केंद्र तक पहुंचाने का मार्ग बनते हैं। कई साधक ये जानना चाहते हैं कि क्या रोना ध्यान में बाधा है। योगानंद जी स्पष्ट करते हैं, नहीं, आंसू यदि सच्चे प्रेम, भक्ति और आत्म सरेंडर से बह रहे हैं तो वे ध्यान की सबसे पवित्र अवस्था का संकेत है। वे कहते हैं, जब तुम रोते हो ईश्वर के लिए, तब ईश्वर मुस्कुराते हैं, क्योंकि तब वो जानते हैं कि तुम्हारी आत्मा अब उन्हें पुकारने लगी है। इन्हीं आंसुओं के माध्यम से कई बार व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की झलक मिलती है। इन क्षणों में मनुष्य स्वयं को असीम प्रेम से घिरा हुआ महसूस करता है। एक ऐसी करुणा, एक ऐसा आलिंगन जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। ये वो क्षण होता है जब आत्मा ईश्वर को केवल जानती नहीं बल्कि अनुभव करती है। योगानंद जी की शिक्षाएं हमें बताती है कि आध्यात्मिक मार्ग केवल तपस्या, साधना और ज्ञान की बात नहीं है। ये मार्ग हृदय का मार्ग है, और जब हृदय खुलता है तब आंसू बहते हैं। ये आंसू किसी पराजय के नहीं बल्कि आत्मा की विजय के प्रतीक होते हैं। इस जीवन में हम बहुत बार रोते हैं, कभी पीड़ा में, कभी अकेलेपन में, कभी बिछड़ने पर। लेकिन जो आंसू प्रभु के स्मरण में बहते हैं वे इन सब से अलग होते हैं। ये आंसू जीवन को बदल देते हैं, ये भीतर से शुद्ध करते हैं, ये हमें हमारे मूल से जोड़ते हैं। योगानंद जी ने कहा कि आत्मा जब रोती है प्रभु के लिए, तब सारा ब्रह्मांड सुनता है। तब केवल आपका मन नहीं
बल्कि संपूर्ण सृष्टि आपकी प्रार्थना का हिस्सा बनती है। और प्रभु उस पुकार को अनसुना नहीं करते। वे उसी क्षण, उसी पल आपके पास होते हैं, कभी एक स्पर्श बनकर, कभी एक शांति बनकर, कभी एक प्रकाश बनकर। इसलिए अगर आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आए जब ईश्वर का स्मरण करते हुए आपकी आंखें भर आए, तो उसे रोकिए मत, उसे बहने दीजिए, क्योंकि यही वो क्षण है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन आरंभ होता है। यही वो संकेत है कि अब यात्रा आरंभ हो चुकी है, अब आत्मा घर लौट रही है। जब आत्मा ईश्वर को पुकारते हुए रोती है, तो ये केवल एक भावनात्मक क्षण नहीं होता, ये एक पूर्ण आध्यात्मिक घटना होती है। ये वो समय होता है जब आत्मा ने संसार की मृग तृष्णा से विमुख होकर अपनी मूल पहचान की ओर देखना शुरू कर दिया होता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तुम रोते हो ईश्वर के लिए, तो तुम दरअसल अपने भीतर की उस चेतना को जगा रहे हो जो जन्मों से सोई हुई थी। ध्यान के गहरे क्षणों में जब आंसू बहते हैं, तो ये संकेत है कि भीतर का द्वार खुल गया है। ये द्वार उस परम प्रेम की ओर जाता है जो ईश्वर का स्वरूप है। योगानंद जी ने अपने शिष्यों को सिखाया कि ध्यान कोई बौद्धिक अभ्यास नहीं, बल्कि प्रेम का एक अविरल प्रवाह है। जब यह प्रेम इतना गहन हो जाता है कि आंखें शब्दों का भार नहीं उठा पाती, तो वे रोने लगती है, और ये रोदन ही आत्मा की सबसे सच्ची अभिव्यक्ति बन जाता है। एक साधक के लिए ये जानना आवश्यक है कि ये आंसू उसके आध्यात्मिक मार्ग की उपलब्धि है, विफलता नहीं। परमहंस योगानंद जी ने लिखा है कि जब उनका हृदय ईश्वर की खोज में व्याकुल होता था, तो वो घंटों ध्यान में बैठे रहते और कभी कभी केवल रोते रहते। उन्होंने अनुभव किया कि ये रोना आत्मा का वह स्नान है जिसमें वह अपने जन्मों के दुख, मोह और अहंकार को धो डालती है। हम में से कई लोग इस अनुभव से गुजरते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि इसका अर्थ क्या है। हमें लगता है कि शायद हम कमजोर हो रहे हैं या ध्यान में विफल हो रहे हैं, लेकिन योगानंद जी सिखाते हैं कि ये आंसू आपकी आध्यात्मिक उपलब्धि के प्रतीक है। उन्होंने एक बार कहा था, यदि तुम ध्यान में रोते हो तो समझो ईश्वर तुम्हारे बहुत निकट आ चुके हैं। जब आत्मा रोती है तो वो अपने प्रियतम को पुकारती है, और ये प्रियतम कोई और नहीं, स्वयं ईश्वर है। जैसे एक बच्चा मां को पुकारता है, वैसे ही आत्मा ईश्वर को बुलाती है। और ठीक उसी तरह जैसे मां अपने रोते हुए बच्चे को छोड़ नहीं सकती, वैसे ही ईश्वर भी उस पुकार को अनसुना नहीं कर सकते। ये संबंध अत्यंत गूढ़ और पवित्र होता है। परमहंस योगानंद जी का मानना था कि ईश्वर को पाने की प्रक्रिया केवल तर्क और ज्ञान की नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण की होती है। जब तक हृदय पूरी तरह ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं होता, आत्मा उस गहराई तक नहीं पहुंचती जहां से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन जब समर्पण पूर्ण हो जाता है, तो हर स्मरण, हर ध्यान, हर भजन एक आंतरिक विस्फोट बन जाता है, और उसकी प्रतिध्वनि आंसुओं के रूप में बाहर आती है। एक बार योगानंद जी ने एक शिष्य से कहा था, यदि तुम ध्यान करते समय रोने लगो तो डरो मत। वो रोदन एक संदेश है, तुम्हारे भीतर अब प्रेम जाग रहा है, और जब प्रेम जागता है तभी ईश्वर का साक्षात्कार संभव होता है। भक्ति की ये अवस्था कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। ये वर्षों की साधना, तपस्या और हृदय की पुकार का परिणाम होती है। जब कोई साधक वास्तव में अपने भीतर उतरता है, तो उसे पता चलता है कि वहां केवल मौन नहीं है, वहां एक गूढ़ लॉन्गिंग है, एक गहरी पुकार है जो हमेशा से थी लेकिन अब सुनाई देने लगी है। यही वो पुकार है जो आंसू बनकर बाहर आती है। ऐसे क्षणों में साधक को ध्यान छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसे और अधिक गहराई में उतरना चाहिए। योगानंद जी ने कहा कि ऐसे समय में जब आंसू बह रहे हों, तब ईश्वर का साक्षात्कार अत्यंत समीप होता है। ये वो क्षण होता है जब व्यक्ति अपने भीतर की असली शक्ति से जुड़ता है, वो शक्ति जो प्रेम का, करुणा का और आत्मा के दिव्य अनुभव का स्रोत है। इन आंसुओं का एक और अद्भुत पक्ष ये है
कि वे केवल हृदय को नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। वे हमारे भीतर के घावों को भरते हैं, हमारे भीतर के द्वंद्व को समाप्त करते हैं। जब हम ईश्वर की स्मृति में रोते हैं तो वो स्मृति केवल एक मानसिक विचार नहीं रह जाती, वो अनुभव बन जाती है। वो अनुभव जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। योगानंद जी ने कहा कि हर आत्मा में ईश्वर के प्रति प्रेम का बीज होता है, लेकिन वो बीज तब तक नहीं अंकुरित होता जब तक उसे आंसुओं की नमी नहीं मिलती। जैसे वर्षा धरती को जीवन देती है, वैसे ही ये आंसू आत्मा को जागृति देते हैं। यदि कभी आपके भीतर ये भाव जागे कि आप बिना किसी कारण के रो रहे हैं, केवल ईश्वर का नाम लेकर, तो उसे रोके नहीं, उस प्रवाह को बहने दे। वो भाव ही आपका मार्गदर्शक है। वो स्वयं भगवान की कृपा का रूप है, क्योंकि जब ईश्वर स्वयं को प्रकट करते हैं तो वे अक्सर मौन में आते हैं, और मौन का सबसे सुंदर रूप है आंसू। ऐसे अनुभवों के बाद साधक के जीवन में गहरा परिवर्तन आता है। अब वो बाहरी चीजों में कम और आंतरिक अनुभूतियों में अधिक रुचि लेने लगता है। अब उसकी प्राथमिकताएं बदलने लगती है। अब वो जान जाता है कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उस शांति में है जो ईश्वर की निकटता से मिलती है। परमहंस योगानंद जी ने हमें ये सिखाया कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल, सबसे सीधा मार्ग है प्रेम, और इस प्रेम की अभिव्यक्ति है आंसू। जब ये आंसू बहते हैं तब आत्मा अपनी सबसे पवित्र अवस्था में होती है। उस समय वो न तो समाज की परवाह करती है न अपनी छवि की। वो केवल एक ही बात जानती है, हे प्रभु, मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम्हारे बिना अधूरा हूं। इस तरह का भाव, ये तड़प, यही है आत्मा की सच्ची साधना। जब तक ये तड़प न जगे तब तक ध्यान केवल एक अभ्यास बना रहता है, लेकिन जब ये भाव उत्पन्न हो जाता है तब ध्यान प्रेम बन जाता है, भक्ति बन जाती है, और वहीं से आत्म साक्षात्कार की यात्रा आरंभ होती है। तो अगली बार जब आपकी आंखों से ईश्वर के स्मरण में आंसू बहें, तब समझ जाइए कि वो कोई साधारण क्षण नहीं है, वो आत्मा की पुकार है, वो परमात्मा की प्रतिक्रिया है, और ये वही क्षण है जब ईश्वर स्वयं आपके भीतर उतरने का मार्ग बना रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपकी आत्मा, आपकी भावनाएं, आपके आंसू, ये सब साक्षी है उस परम प्रेम के जो जन्मों से आपके भीतर था, अब बस प्रकट हो रहा है। इसे रोकिए मत, इसे अपनाइए, और हर बार जब ये अनुभव हो तो धन्यवाद दीजिए ईश्वर को जिन्होंने आपको इतना समीप बुला लिया है। यही वो प्रेम है, यही वो संकेत है कि आप ईश्वर की गोद में हैं। ये जीवन एक यात्रा है, बाहर की नहीं, भीतर की। और जब आत्मा भीतर उतरती है, जब वो ईश्वर की स्मृति में आंसुओं की भाषा बोलती है, तो वो संसार की सबसे पवित्र प्रार्थना बन जाती है। अगर आपके जीवन में भी कभी वो क्षण आया है जब बिना कारण बस आंखें भर आई प्रभु के स्मरण मात्र से, तो जान लीजिए वो कोई साधारण क्षण नहीं था। वो आपके और ईश्वर के बीच की आत्मिक भाषा थी, एक ऐसा मिलन जिसे शब्द नहीं समझा सकते। परमहंस योगानंद जी हमें यही सिखाते हैं कि प्रभु को पाने के लिए तुम्हें शास्त्रों के पन्ने पलटने की नहीं, हृदय के द्वार खोलने की आवश्यकता है। और जब हृदय पूरी तरह से खुलता है तो आंखें स्वतः नम हो जाती है। ये आंसू तुम्हारी आत्मा की मंजिल की ओर पहला कदम है। इसलिए अगर आज भी आप प्रभु का नाम लेकर रोते हैं तो शर्म या संकोच नहीं बल्कि आभार की भावना रखिए, क्योंकि उस क्षण आपकी आत्मा कह रही होती है, हे प्रभु, अब मैं लौट आया हूं। ये रोदन ईश्वर का निमंत्रण है और आपकी आत्मा का उत्तर। आपका ये भावनात्मक और आध्यात्मिक संगम एक नई दिशा की शुरुआत है। इस अनुभूति को संभाल कर रखिए, इसे जीवन की शुद्धतम धरोहर की तरह संभालिए, क्योंकि यही है आत्मा की असली भाषा और ईश्वर की सबसे सुंदर पुकार। अगर आपको ये वीडियो स्पर्श कर गया हो तो इसे उन सभी आत्माओं तक पहुंचाइए जो ईश्वर को ढूंढ रही है। हो सकता है किसी की आंखों से गिरा एक आंसू उसे प्रभु के और करीब ले आए। वीडियो को लाइक करें,
कमेंट में जय गुरुदेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय गुरुदेव, जय परमात्मा।